हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारी सीरीज चालू है ईएसआई एफएम जीए की। ये सीरीज़ में 17 नंबर का वीडियो है। और ये साल में ये 2024 अभी जितना बचा है, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वैकेंसी कम है तो हम नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन बहुत नई भी वैकेंसीज क्रिएट हो रही है। जैसे आईएफएससी नाम का नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ, नेफिड नाम का भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ, और ऐसे बहुत सारी नोटिफिकेशंस आएंगे, तो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना है और हमें पढ़ाई करते रहनी है। तो चलो अभी आज देखते हैं व्हाट इज़ सीडी रेशो। ये बहुत इजी है, ऑलमोस्ट 90% लोगों को ये पता होगा, क्योंकि उसके नाम में ही है कि ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है। बहुत सिंपल है, आपको एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक रेशो निकालना है। न्यूमरेटर में होगा आपका लोन यानी कि क्रेडिट, और डिनोमिनेटर में होगा आपका डिपॉजिट। करेक्ट, यानी कि लोन टू डिपॉजिट ये रेशो है। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, क्योंकि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलो इस वीडियो में हम वही देखते हैं, छोटा ही वीडियो होने वाला है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सिंपल है, लोन टू डिपॉजिट रेशो। और ये इन्वेस्टोपीडिया नाम का एक वेबसाइट है, फ्रीली अवेलेबल है, और बहुत अच्छे यहाँ पर मतलब इमेजेस भी होते हैं, नोट्स भी होते हैं, आपको जाके पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या है, अब ये 3 क्वेश्चन है। आगे जाने से पहले यहाँ पे आपको वीडियो स्टॉप करना है और ये 3 क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करना है। ये तो इंफॉर्मेटिव लेवल का क्वेश्चन हो गया है। आपका नॉलेज कितना है, आप क्या पढ़ते हो, कि ओवरऑल जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसका सीडी रेशो कितना होगा, अंदाजे से आपको लिखना है। और 5 के राउंड फिगर में लिखे, यानी कि 65, 70, 75, 80, 85, 95, इस तरीके से लिखे। ठीक है, अपने अंदाजे से। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट है। इज इट पॉसिबल टू हैव अ सीडी रेशो मोर देन 100%? ठीक है, ब्रांच लेवल पे पॉसिबल है क्या, और बैंक लेवल पे पॉसिबल है क्या, दोनों का आंसर लिखना है, थोड़ा डिटेल में लिखना है। अगर पॉसिबल है तो कैसे हो सकता है, नहीं पॉसिबल है तो क्यों नहीं हो सकता, वो भी लिखना है। मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और थर्ड क्वेश्चन है, एनी स्टैंडर्ड सीडी रेशो प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई? ऐसा कोई स्टैंडर्ड रेशो है कि जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया है, कि जैसे सीआरआर के लिए आरबीआई का है कि 9% मेंटेन करना है, इस तरीके से सीडी रेशो के लिए आरबीआई के साइड से कोई गाइडलाइन है क्या? ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको पहले देने हैं, फिर आगे बढ़ना है। तो चलो अभी आते हैं, जो आपका जो पहला क्वेश्चन था, ये आपका ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आरबीआई पब्लिश करता है एवरी ईयर। ये मैंडेटरी है, एज पर मतलब जो एक्ट है उसके थ्रू ये मैंडेटरी है, और ये दिसंबर में आता है। इसलिए अभी लेटेस्ट जो अवेलेबल है वो 22-23 का है, अभी 23-24 का नहीं आया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 8 नंबर के पॉइंट में फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो ये देखो, ये एग्जाम में इंटरव्यू में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हमें देखने हैं। तो सबसे मेन है सीडी रेशो, उसके बाद होता है नंबर ऑफ न्यू ब्रांचेस ओपन, कितने हैं 22 में और 23 में, और उसके बाद नंबर ऑफ बैंकिंग आउटलेट्स इन विलेजेस। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो सिस्टम है, वो पूरे जो फाइनेंशियल सिस्टम है इंडियन बैंकिंग सेक्टर का, 75% ये सीडी रेशो है। ये पीएनबी की रिपोर्ट से मैंने लिया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है, तो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम का यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल बैंक ली, क्योंकि कुछ बैंक नॉन शेड्यूल भी होती है, वो क्या है हम अलग वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 80% के आसपास है, पब्लिक सेक्टर बैंक का 73% के आसपास है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक का 94 के आसपास है। और ये देखिए 94 बहुत हाई सीडी रेशो है। तो मैंने जो आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि 100% से ज़्यादा हो सकता है क्या, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर हो गया कि 75% है। उसके बाद देखो, ब्रांच लेवल पे तो बहुत इजीली पॉसिबल है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बैंक होता है, उसके अंडर मान लीजिए 1000 ब्रांचेस है। तो कोई बैंक एक ऐसा हो, कुछ ब्रांच ऐसी हो सकती है कि जहाँ पर ज़्यादा लोन हो रहा है और डिपॉजिट वहाँ पर कम है, ऐसी होती है कि। और कुछ कुछ ब्रांचेस उल्टी भी होती है, उल्टा साइड में, यानी कि अपोजिट साइड में, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है, मान लीजिए 1000 करोड़ डिपॉजिट है, लेकिन लोन वहाँ पर सिर्फ 200 करोड़ का डिसबर्स किया, यानी कि 20% सीडी रेशो हो गया। कुछ ब्रांचेस ऐसी हो सकती है कि वहाँ पे डिपॉजिट सिर्फ 50 करोड़ है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया में है, और वहाँ पर जो लोन है वो मान लीजिए 150 करोड़ है। तो इस केस में 150 डिवाइड बाय 50, यानी कि 300% सीडी रेशो हो जाएगा। ये ब्रांच लेवल पे तो बहुत इजीली पॉसिबल है, इस पे किसी को डाउट नहीं होगा। लेकिन बैंक लेवल पे अगर आप देखेंगे, अगर बैंक लेवल पे मैं देख रहा हूँ कि सपोज ये सीडी रेशो है, यहाँ पे आपका क्रेडिट है और यहाँ पर आपका डिपॉजिट है। ठीक है,
मान लीजिए किसी बैंक के पास 100 करोड़ का डिपॉजिट है, तो वो 120 करोड़ का क्रेडिट यानी कि लोन कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं अगर उन्होंने बोरो किया। अगर आपने देखा होगा प्राइवेट बैंक है, इंटरनेशनल बैंक्स है, वो ऐसा कर सकते हैं कि डिपॉजिट कम है। जनरली क्या होता है कि लोन कहाँ से देंगे? जो पैसा आएगा, डिपॉजिट आएगा, उसी में से कुछ हमारा CRR SLR चल जाने के बाद जो पैसा बचता है वो हम लोन के लिए देंगे। लेकिन बैंकों के पास दूसरा भी ऑप्शन अवेलेबल है, उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे वो पैसा रेज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था कि SBI नियर अबाउट $3 बिलियन का ये बॉन्ड्स इशू करने वाले, तो वो पैसे मिलेगा। तो वो क्या हो गया? वो हो गया लोन। करेक्ट, मतलब बैंक ने बोरो किया, तो बैंक के पास डिपॉजिट आएगा। 100 करोड़ में से मान लीजिए 70 करोड़ वहां पे बच गया, ये बाकी CRR SLR करने के बाद, और उन्होंने 40-50 करोड़ का बोरो किया, और ऐसे करके उन्होंने 120 करोड़ लोन दिया। बैंक ने लोन लिया एक जगह से 5-6% पे, और जब लोन दिया, क्रेडिट कार्ड का लोन, पर्सनल लोन 15-16% पे हो सकता है, तो काफ़ी बड़ा वहाँ पे मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बचता है। तो इसलिए ब्रांच लेवल पे तो बहुत इजीली पॉसिबल है, उसका लॉजिक भी सबको समझ में आता है। क्योंकि बैंक, बड़े लेवल बैंक पे जो बैंक है बड़ा, SBI मान लीजिए, वो कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है उनका लोन एंड डिपॉजिट्स। तो ब्रांच लेवल पे तो ये समझना ईजी है, लेकिन बैंक लेवल पे भी ये पॉसिबल होता है। इस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं और पूछा भी जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि कोई प्रिस्क्राइब, ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। पहले के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें, कितने इस पे इंटरेस्ट देना है, सेविंग बैंक का डिपॉजिट क्या रखना है, लोन का क्या रखना है, ये सारी चीज़ें RBI से बताई जाती थी। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो RBI के साइड से कोई ऐसा प्रिस्क्राइब CD रेशो नहीं है, आप 40 रखो, 50 रखो, 110, 120 रखो। लेकिन बाकी जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हमारा CRAR है, वो रखना होता है। उसके बाद ग्रॉस NPA, नेट NPA का भी ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जाता है, हाई लेवल जाता है, तो आपको पता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में बैंक को डाला जाता है, तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे लगते हैं। और ये देखिए, ये है हमारे रिजल्ट्स, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे हमारे रिजल्ट पब्लिश हुए हैं। क्योंकि ये सारे जेन्यून रिजल्ट है, ऐसा नहीं है कहीं पे पब्लिश किया फिर किसी ने कंप्लेन किया निकाल दिया, ऐसा नहीं है। ये न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे आए हैं, न्यूज़पेपर वाले सारी चीज़ें चेक करके लेते हैं। और अगर आपको कोई भी बैंक का प्रिपरेशन करना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रिपरेशन करना है, तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये हमारे 3 साल के रिजल्ट। और आपको कोई कंसेप्ट चाहिए, आपको कोई डाउट पूछना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।